हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 की अकाउंट्स। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज बताने वाली हूं। मतलब ये जो एमसीक्यूज है ना, ये पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन पैटर्न देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं। आज यहाँ पर मैं जो एमसीक्यू नंबर 86 से कराऊंगी, हर वीडियो में मैं 5 एमसीक्यू कराती हूँ। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्लास 12 अकाउंट्स की एमसीक्यूज की, आप वो प्लेलिस्ट पे चले जाना और प्रीवियस जो एमसीक्यूज के वीडियोस मैंने बनाए हैं वो देख लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सारे वीडियोस मैं आपकी हेल्प के लिए ही बनाती हूं। तो चलिए एमसीक्यू नंबर 86 देख लेते हैं। क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 86? देखिए क्या होता है, हर एमसीक्यू जो होता है वो अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनसे वो मैच करता है। तो आपको पैटर्न समझना है। अब जैसे देखिए ये जो पैटर्न है, मैंने जो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया वो ये था कि हमेशा से मतलब अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसमें आपको 4 जनरल एंट्री दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जनरल एंट्री करेक्ट है। चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से हो, डेथ ऑफ पार्टनर से हो, रिटायरमेंट से हो, डिसोल्यूशन से हो, किसी भी चीज से हो। तो आपकी जनरल एंट्री को लेके कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। यदि नहीं होंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जनरल एंट्री करेक्ट है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो देखो, Mani and Neeru are partners in a firm sharing profit in the ratio is 5:3. On 1st April 2021, they admitted Lily as a new partner. On following term, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज 2:3:3। देखो पुराने पार्टनर कौन थे? मानी एंड नीरू थे, ठीक है ना। इनका पुराना रेशो था 5:3, लेकिन जब लिली नए एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुई तो तीनों का नया रेशो बन गया 2:3:3। अब जो लिली है वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आई, कैसे? एज अ गुडविल प्रीमियम। देखो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने साथ गुडविल का पैसा लेकर आता है। कैपिटल तो लाता ही है, गुडविल भी लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि भैया वो जमी जबाई फर्म में एंट्री ले रहा है, तो इतनी सालों से जो उसकी गुडविल बनी हुई है फर्म की, तो अब तुम एज अ न्यू पार्टनर एंटर हो रहे हो तो ऐसे ही थोड़ी एंटर हो जाओगे, तुम्हें जो गुडविल का पैसा है वो भी देना पड़ेगा। तो कैपिटल के साथ साथ गुडविल प्रीमियम भी देना होता है। जो गुडविल है फर्म की वो 1,40,000 बताई गई है। अब मतलब उसको देना है। अब कैसे क्या होगा इसका कैलकुलेशन, मतलब इसमें कौन सी जनरल एंट्री पास होगी? तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि लिली कितनी गुडविल ऑफ प्रीमियम लेकर आएगी। तो यहाँ पर ये 4 एंट्रीज दी हैं, तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा समझाना होगा, इसलिए मैंने 1 पेज एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से समझना। ओल्ड रेशो कितना दिया है? ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3, ठीक है। न्यू रेशो कितना है? आफ्टर लिली एडमिशन। ये किसका था? पुराना किसका था? मानी एंड नीरू का, ठीक है। मानी एंड नीरू, ये ओल्ड रेशो का था। जब लिली का एडमिशन हुआ तो हुआ 2:3:3, ठीक है। जो देखो कैपिटल ला रही थी कौन? लिली 1 लाख, और जो फर्म की गुडविल बताई है वो 1,40,000 बताई है बाद में, ठीक है, उसके लाने के बाद। तो पहले तो आपको ये कैलकुलेशन करना है, ये इस रेशो है कि लिली कितनी गुडविल लेकर आई। तो देखो फर्म की कैपिटल है 1,40,000, ठीक है। इसमें लिली का शेयर है 3/8। तो आप कैलकुलेशन करो, आपको पता चल जाएगा कि लिली कितनी लेकर आई होगी। तो यहाँ पर 1,40,000 इंटू 3/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 52500, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब ध्यान से समझो, हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो सैक्रिफाइस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लिली के एडमिशन पर किसने सैक्रिफाइस किया, मानी और नीरू ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। तो मानी का ओल्ड रेशो है 5/8 और न्यू रेशो है 2/8, ठीक है। नीरू का ओल्ड रेशो है 3/8 और यहां पर भी उसका रेशो है न्यू 3/8। तो देखो ध्यान से देखो, जो मानी है उसने सेक्रीफाइस किया है किस रेशो में,
3/8 में, लेकिन जो नीरू है उसका तो पहले भी वही शेयर था और अभी भी वही शेयर है, तो उसने किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो हमें यहाँ पर इसके रेशो से कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता चलना चाहिए कि जो गुडविल ऑफ प्रीमियम लेकर आई है लिली वो किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा किसको, मानी को। तो यहाँ पर बच्चों जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू मानी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा मिलेगा मानी को क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, और अमाउंट कितना है 52500। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एमसीक्यू, लेंदी एमसीक्यू था ये वाला। MCQ number 87, X and Y are partners sharing profit in the ratio is 3:1. They admitted Z as a new partner. यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मोस्टली एडमिशन ऑफ पार्टनर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर आया Z, वो 4000 रुपये गुडविल का पैसा लेकर आया, जो नया रेशो है 2:1 है। अब X, Y और Z द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसको पैसा मिलेगा गुडविल का, जो कौन लेकर आया है, Z लेकर आया है ना, Z जो पैसा लेकर आया है 4000 रुपये, उसका किसको मिलेगा। तो हमें यहाँ पर पहले क्या निकालना होगा बच्चों, सेक्रीफाइजिंग रेशो किसका, X का एंड Y का। तो X का पुराना रेशो है 3/4 और न्यू रेशो है 2/4। Y का पुराना रेशो है 1/4 और नया रेशो भी 1/4 है। तो यहाँ पर जब हमने एलसीएम निकाला तो 1/4, ठीक है। ये सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, यहाँ पर इसको कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो किसको मिलेगा जो गुडविल का पैसा मिलेगा, वो सिर्फ एक्स को मिलेगा। तो इसका डी ऑप्शन ओनली एक्स करेक्ट है, ठीक है ना। तुक्का नहीं लगाना है कि किसी पे भी टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना कि ये अच्छा दिख रहा है एक्स एंड वाई को 3000 एंड 1000 मिलेगा तो उस पर टिक कर लिया, नहीं। प्रॉपर आप कैलकुलेट करके देखो, आपने क्लास 12th पढ़ी है तो आपको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन पोर्शन चल रहा है ना बच्चों। अशोक एंड सुधा वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:1, ठीक है। दे एडमिटेड बानी एज अ पार्टनर, अशोक सेक्रीफाइस 1/4 share and Sudha sacrifice 1/4 share. The favor of बानी share of profit firm will be, तो देखो यहाँ पर जो अशोक और सुधा थे वो पुराने पार्टनर थे। कौन थे, अशोक और सुधा पुराने पार्टनर थे, ठीक है। तो अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका पुराना शेयर कितना था 3/4 और नया कितना हुआ 1/4। और सुधा ने कितना सेक्रीफाइस किया, पुराना शेयर था 1/4 और न्यू उसने सेक्रीफाइस कितना किया, उसने भी 1/4, दोनों ने 1/4 किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3/16, यहाँ पर आ गया 1/16, ठीक है ना। ये अशोक एंड सुधा का सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है। अब जब नया रेशो हुआ, बानी का जो न्यू रेशो हुआ, जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, बानी न्यू रेशो कैसे वो पता चलेगा, 3/16 प्लस 1/16, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 16, 4/16, 1/4। तो जो बानी को शेयर मिलेगा वो 1/4 मिलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देख लिया ना हमने कैलकुलेट करके, तो बस ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलो अब 88 के बाद 89, The amount of goodwill brought in new partner to credited to filling the bank partners capital account। देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट होता है गुडविल का, जो नया पार्टनर लेकर आता है वो किससे मिलता है। तो हम जब शुरू से ये 86, 87, 88 क्वेश्चन करा तो हमने ये समझ ही लिया कि जो अमाउंट नया पार्टनर लेकर आता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बी है, क्लियर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राम एंड कृष्णा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:1। दे एडमिटेड शंकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यहाँ पर देखो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी एवरेज प्रॉफिट,
ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, प्रॉफिट ऑफ 1718 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के बाद 40,000 लिखा गया है, तो इसे हमें 50,000 लेकर चलना है। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 50,000, फिर ये 50,000 प्लस 70,000, ये माइनस 25,000 एंड प्लस 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबका कितने सालों का है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड 5 करूँगी, इन सबको प्लस करूँगी तो 2 लाख आएगा, प्लस करके माइनस करने पे डिवाइड 5 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 40,000, तो हमारे पास आ गया 40,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 3 ईयर का दिया है, 3 टाइम्स ऑफ लॉस, तो गुडविल का जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर वैल्यू पूछ रहे हैं फर्म की, तो जो फर्म की वैल्यू आई है गुडविल की वो 1,20,000 आई है, तो आंसर इसका सही है डी। क्लियर, तो आज 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगले वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन, तो मेरे साथ जुड़े रहना, जब तक आपके एग्जाम नहीं आते तब तक आपको एमसीक्यूज के वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।